एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक लेडी एक बच्ची को जन्म देती है और नर्स उसे एक बच्चे के साइड वाले बेड पे सुला देती है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक लड़का ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और उसका नाम नागी है। फिर वहाँ उसकी बहन आती है और कहती है नाश्ते के लिए थैंक यू। नागी कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर नागी की मॉम आती है और कहती है कि तुम शाम को लेट मत करना, उसके पेरेंट्स भी तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड होंगे। और नागी सोचता है कि ये भी अपने असली बच्चे से मिलने के लिए एक्साइटेड है। फिर नागी अपने रूम में बैठा होता है और वो अपनी फैमिली फोटो देखकर कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि मैं हॉस्पिटल में किसी दूसरे बच्चे से एक्सचेंज हो गया था। फिर वहाँ नागी की मॉम आती है और उसे कहती है हैप्पी बर्थडे और शाम को लेट मत होना। नागी शर्माते हुए थैंक यू बोलता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर नागी तैयार हो रहा था और उसकी बहन आती है और कहती है कि तुम हमें छोड़कर उनके पास चले जाओगे। नागी कहता है कि 16 साल से मैं इस फैमिली में रह रहा हूँ और अचानक से अपने असली पेरेंट्स के पास कैसे चले जाऊँ। फिर साची कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में किसी और के बेटे हो। फिर साची रोने लगती है और कहती है कि हमें छोड़कर कभी मत जाना। नागी कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। फिर नागी लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है और वो एक लड़की को ब्रिज के ऊपर बैठे देखता है और वो घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़की सुसाइड कर रही है और वो उसे बचाने जाता है, पर वो दोनों गिर जाते हैं और वो लड़की नागी को थप्पड़ मारती है और वो दोनों बैठकर बात करते हैं और वो लड़की नागी को बताती है कि वो तो रील बना रही थी। नागी सोचता है कि आजकल लोग क्या क्या करते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहते हैं। नागी कहता है शादी? फिर वो लड़की कहती है तुम्हें नहीं पता क्या कि हम 16 के होके शादी कर सकते हैं? नागी कहता है मुझे पता तो है, पर मेरी उम्र के लोग शादी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं। फिर नागी उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। फिर वो लड़की कहती है कि हम दोनों की फैमिली प्रॉब्लम सेम ही है। फिर वो अपना नाम एरिका बताती है और वो ऑर्फियस गर्ल्स एकेडमी में पढ़ती है। नागी कहता है वहाँ तो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और वो एरिका का सोशल मीडिया चेक कर रहा था और वो सोचता है कि उसने एरिका के बारे में पहले भी कहीं सुना है और उसे याद आता है कि उसके क्लासमेट ब्रेक्स में बस एरिका की ही बातें करते थे और वो सोचता था कि एरिका सिर्फ फोटो में अच्छी दिखती है, वो भी फिल्टर्स की वजह से। फिर वो मन में कहता है कि ये तो सच में क्यूट है। फिर वो अपना नाम बताता है और कहता है वो मेगुरुगावा एकेडमी में पढ़ता है। फिर एरिका उससे कहती है कि आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। नागी घबरा जाता है और कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों हूँ? एरिका कहती है तुम्हें बस मेरा दिखावे का बॉयफ्रेंड बनना है ताकि मेरी अरेंज मैरिज कैंसिल हो जाए। एरिका कहती है तो मेरा प्लान ये है कि मैं तुम्हारी फोटो अपने पेरेंट्स को दिखाऊंगी और कहूंगी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ ही रहना चाहते हैं और फिर मेरे पेरेंट्स मेरी अरेंज मैरिज नहीं करवाएंगे। नागी कहता है तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि मुझे अपने असली पेरेंट्स से मिलने जाना है और मेरे पास तुम्हारी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगता है, पर एरिका को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैं ये वीडियो तुम्हारी एकेडमी के कॉन्टेक्ट फॉर्म में अटैच कर दूंगी। नागी हाइपर हो जाता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे स्कूल वाले मेरे पेरेंट्स को बताएंगे और मेरे पेरेंट्स मेरे रियल पेरेंट्स को बताएंगे और सब मुझे छोड़ देंगे और मेरा करियर खत्म हो जाएगा। एरिका कहती है तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। फिर नेगी पूछता है कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनके क्या करना होगा? एरिका कहती है तुम्हें नहीं पता क्या बॉयफ्रेंड क्या करते हैं? नेगी कहता है कि मैंने कभी किसी लड़की को डेट ही नहीं किया और एरिका को भी कुछ नहीं पता था, इसलिए वो गूगल करती है। नेगी एरिका से फोन छीनने की कोशिश करता है पर धोखे से उन दोनों की फोटो क्लिक हो जाती है। नेगी बोलता है कि तुम यही फोटो अपने पेरेंट्स को सेंड कर दो, पर एरिका कहती है कि इस फोटो में मैं अच्छी नहीं लग रही और वो लोग दूसरी फोटो लेते हैं और वो फोटो खराब आती है क्योंकि नागी एरिका की परफ्यूम स्मेल कर रहा था। एरिका कहती है इस फोटो में तुम बेवकूफ लग रहे हो। एरिका सोचती है कि उन्हें कपड़े चेंज करने की जरूरत है और वो नागी को शॉपिंग ले जाती है। एरिका को मैचिंग आउटफिट पसंद आते हैं, पर नागी कहता है कि इन कपड़ों से लग रहा है कि मैं झगड़ा करके आया हूँ और उनका बिल 4,95,000 येन का होता है। ये सुन के नागी घबरा जाता है और कहता है मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। एरिका कहती है तुम टेंशन मत लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। पर इन सब के बाद भी नागी अजीब से पोज करता है, पर फिर वो लोग एक बेटर फोटो क्लिक करते हैं और एरिका चेंज करने चले जाती है। फिर नागी ओवरथिंक करता है और कहता है कहीं ये लोग माफिया तो नहीं है। एरिका बताती है उसके पेरेंट्स होटेलियर हैं। फिर एरिका कहती है कि इतनी सारी फोटोज के बाद भी कोई अच्छी फोटो नहीं आई और उसका मानना ये है कि एक अच्छी फोटो वो होती है जिसमें तुम उस मोमेंट को फील कर सको और तुम उस फोटो को देखते ही उस इंसान की फीलिंग्स भी समझ सको। और वो कहती है कि इसलिए मैं अपनी फोटोज ज्यादा एडिट नहीं करती और वो डिसाइड करती है कि वो फर्स्ट फोटो ही सेंड करेगी और वो ऐसा ही करती है। और उसके डैड रिप्लाई करते हैं ये बहुत फनी था और अब तुम घर आ जाओ। फिर वहाँ 3 लड़कियां जाते हैं और एरिका से कहते हैं कि तुमने तो हमें कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नागी पूछता है ये लोग कौन है? एरिका बताती है कुछ महीने पहले किसी ने उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी और इसलिए ये लोग उसके पीछे पड़े हैं। वो लोग एरिका से कहते हैं ये लड़का कौन है? नागी कहता है मैं एरिका का कॉन्ट्रेक्चुअल बॉयफ्रेंड हूँ। फिर वो लड़का नागी को मारने आता है, पर नागू उसे एक पंच मारता है और कहता है कि दोबारा एरिका के आसपास भी मत आना और वो तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नागी बताता है कि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि कभी तुम्हारी लड़ाई हो तो कभी पिट कर मत आना। फिर एरिका कहती है कि आज रात मैं भी अपने फियांसे को पंच करूंगी और वो लोग रिश्ता तोड़ देंगे। फिर एरिका को लेने उसका ड्राइवर आता है और जाने से पहले एरिका कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया और ये बिल्कुल एक असली
डेट की तरह था, काश मेरी अरेंज मैरिज तुम्हारे साथ हो रही होती। नागी हैरान हो जाता है और एरिका कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी और वो गुड बाय बोल के वहाँ से चले जाती है। फिर नागी अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है और वो कहते हैं कि हम चारों ने मिलकर कुछ डिसाइड किया है। उसकी रियल मदर कहती है कि हम अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उसकी दूसरी मदर कहती है कि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती और इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम तुम दोनों की शादी कर देते हैं। यहाँ पर दोनों से मतलब था नागी और जिस मदर के साथ नागी रहता है उसकी रियल बेटी। नागी के असली फादर कहते हैं कि जब मेरी बेटी ने तुम्हारी फोटो भेजी थी तो मैं समझ गया था कि यही सही रहेगा और हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम उसके बॉयफ्रेंड होगे। और फिर वहाँ वो लड़की आ जाती है और नागी देखता है कि वो एरिका है और उसके फादर कहते हैं कि तुम दोनों हॉस्पिटल में एक्सचेंज हो गए थे और फिर उन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। और एरिका कहती है जो मैंने कहा था वो तो मैं करके रहूंगी और वो नागी को पंच मारती है। फिर सीन चेंज होता है, नागी स्कूल जा रहा था और वो कैंपस में एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की उसे सॉरी बोल के वहाँ से चले जाती है और उसका नाम हीरो सेगावा है। और नागी कहता है कि पहले तो मैं इस बात को इग्नोर भी कर देता पर कल रात के बाद से सब कुछ बदल गया है और अब मुझे जल्दी करना होगा। और वो हीरो को रोकता है और कहता है देख लेना इस एग्जाम में मैं तुमसे ज्यादा नंबर लाऊंगा। हीरो कहती है पर तुम हो कौन? नागी कहता है कि वो नागी उमीनो है जो लड़का क्लास में सेकंड आता है और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि हीरो उसकी क्रश है और उसे खुद से स्मार्ट लड़के पसंद है, इसलिए जब नागी क्लास में फर्स्ट आएगा तब वो उसे कन्फेस कर देगा। फिर हमें दिखाया जाता है साची कॉमिक पढ़ रही थी और कहती है असल में नागी मेरा भाई तो है ही नहीं। दूसरी तरफ एरिका उन दोनों की फोटो देख के शर्मा रही थी और कहती है नागी मेरा फियांसे है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।